सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं बच्चा पार्टी। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो कि है चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7th। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्टमक तक देख लिया है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट था। ठीक है, स्टमक में हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। उसके आगे अब हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब लाइक दिस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड, और ये लगभग कितना होता है 7.5 मीटर लंबा होता है। ये रिसीव करता है सीक्रेशंस। सीक्रेशंस मतलब डाइजेस्टिव जूसेस। कहाँ से मिल रहा है इसको सारे डाइजेस्टिव जूसेस? लीवर से और पैंक्रियाज से। दैट इज़ योर लीवर एंड पैंक्रियाज। दिस वन इज़ योर पैंक्रियाज। ठीक है, यहाँ से जो डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन हो रहा है वो हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने के लिए मिलता है। लीवर क्या है? लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो कि अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन राइट साइड में होता है, जो हम लोग ऐसे टच करके भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली हमको फील तो नहीं होगा, लेकिन हमें पोजीशन पता चल जाएगी। राइट साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में? तो वो है लीवर। It secretes bile juice that is stored in a sac called gallbladder। अब ये लीवर क्या कर रहा है? लीवर एक अपना सीक्रेशन दे रहा है बाइल जूस का। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहा है, उसका नाम क्या है? बाइल। लेकिन वो क्या है ना, वो अपने पास में नहीं रख रहा है, उसको स्टोर करने के लिए भी उसके पास में एक स्टोर है। जैसे कि हमारे घरों में एक स्टोरेज रूम होता है ना, वैसे ही लीवर के पास में भी एक स्टोरेज रूम है। उसका नाम ही क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर उसने अपना जूस रखा हुआ है, बाइल जूस। बाइल जो है उसका काम क्या है? वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब पैंक्रियास ये दिखाई दे रहा है आपको, एक क्रीम कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ पैंक्रियास, जो कि लोकेटेड होता है स्टमक के थोड़ा सा नीचे। पैंक्रियाटिक जूसेस किस पर काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पर, फैट्स पर, प्रोटीन्स पर, एंड चेंजेस देम इनटू स्मॉलर या सिंपलर फॉर्म्स में। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूसेस किस किस पर काम कर रहे हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, उसका काम ही क्या है? उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का। ठीक है, अब द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी क्या हो गया? हमारा फैट जिस पर हमारे बाइल जूस ने एक्ट करा, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमारा प्रोटीन, अभी ये सभी सभी क्या हो गया? डाइजेस्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो अब ये कहाँ पर पहुँच चुका है? लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या मिल रहा है? इंटेस्टियल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जहाँ पर अब मिलेगा हमको इंटेस्टाइन से निकला हुआ जूस, जो कि सारे फूड के कंपोनेंट्स जो थे ना, उसको और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देगा। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर। ये जो पूरा एक पैरा है आपका छोटा सा, इसको आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक डाउन हुआ? शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज नाम हो गया। ठीक है, फैट्स किस में हुआ? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में हुआ? अमीनो एसिड में। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब आता है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा ये देखते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब बारी आती है ब्लड के अंदर जाने की। खाना तो नहीं जाएगा, लेकिन जितना स्मॉलर सब्सटेंस में हो चुका है ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस में चल जाएंगे? हमारे ब्लड में। तो कहाँ जुड़ी होगी ब्लड? ब्लड वेसल्स होगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये जब हमने न्यूट्रिएंट्स निकाल करके ब्लड वेसल्स में भेजे, उसका नाम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिगर लाइक आउट ग्रोथ। क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना कुछ इस तरीके की फिगर बनी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? विली। सिंगुलर को बोलते हैं विलस।
द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अब आप देख रहे हैं इस तरीके का अगर इमेज बनी है तो थोड़ा सा यहाँ होगा, थोड़ा सा यहाँ एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा यहाँ एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत सारा सरफेस मिल रहा है, ठीक है। The villi increases the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surfaces, ठीक है। अब ये जो विलस है ना या फिर विलाई है प्लूरल में, हर एक किससे कनेक्ट हो रखी है, छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल से, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body। तो ये जो है ना, ये सरफेस एरिया विलाय का, ये क्या कर रहा है, पहले तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है खाने को, और खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो किससे कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से। तो ऑब्वियसली वो ब्लड वेसल्स को भेज देगा। ब्लड वेसल्स किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे ऑर्गन से। तो भाई जिसको जहाँ जहाँ कमी हो रही है ग्रोथ के लिए या फिर पूरी बॉडी को, वो वहाँ वहाँ पर ऑर्गन्स को पकड़ाता हुआ चला जाता है, क्या, एनर्जी, खाना, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे देता है हमारी बॉडी को। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी का ही नाम क्या होता है, एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल्स के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, लेकिन किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है, जो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है एंड वाटर में टूटता है। उससे क्या निकलती है, हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है। अभी हमने खाना खाया, ग्लूकोज मिला, ब्लड वेसल्स में गया, वहाँ पर जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, उसकी हेल्प से क्या होगा, ये जो ग्लूकोज होगा ये टूट जाएगा, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और एनर्जी तो रिलीज़ होगी जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग दे देते हैं ना किसी को भी। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो फूड है, अब कितना भी खाना था, जितना भी बॉडी को यूज़ करना था, उसने सब कुछ ले लिया, लेकिन अब कुछ ऐसा भी होगा जो वो यूज़ नहीं कर पाएगा और वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, दैट इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन एक बहुत ही वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चौड़ी तो है लेकिन छोटी है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन तो 7.5 मीटर की थी, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये है 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है, इसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करने का और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का। कहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड मिला था ना अभी लार्ज इंटेस्टाइन को, वहाँ से। तो जितना हमारी बॉडी ने निकाल दिया है कि भाई ये अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये अनडाइजेस्टेड खाना हो गया है, तो वो उसमें से भी पानी और सॉल्ट निकालने का काम करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद में जो बचा है वेस्ट, तो सब भी कहाँ चल जाएगा, रेक्टम में। रिमेन देयर आर सेमी सॉलिड faces and fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद में फीकल मैटर को रिमूव करता रहता है यहाँ से, ठीक है। तो ये इजेशन कहलाता है। अब ये जो इजेशन है, एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ये इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, अभी तो हमने पढ़ लिया ह्यूमंस के बारे में, अब बारी आती है किसकी, एनिमल। एनिमल में कौन है, जो कि घास खाने वाले एनिमल्स है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो काऊ के बारे में या फिर जितने भी ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कि ये क्या करते हैं ना, काऊ क्या करती है
कि जब वो खाना एक साथ खा लेती है, बहुत सारे घास देखा आपने, उनको अगर हम लोग घास डालें ना तो बहुत सारी घास एकदम से अपने पेट के अंदर डाल देती है, उसको स्टोर भी कर देती है और फिर धीरे धीरे करके अपने पेट में से ही धीरे धीरे करके छोटा छोटा घास निकालती है और च्यू करती रहती है टाइम टू टाइम। ये है उसका डाइजेशन, ठीक है। अब जहाँ पर वो खाने को रख रही है ना, they quickly swallow and the grass and store it in a part of the stomach called rumen। जहाँ पर वो घास को फटाफट से खा रही थी और स्टोर कर ले रही थी, उसका नाम ही क्या है, rumen। Here the food gets partially digested and it is called cud। यहाँ पर क्या हुआ, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ लेकिन पार्शली हो गया, आधा हो गया लगभग डाइजेशन, तो वो लेकिन स्टोर हो गया रुमेन में जा कर के। ये जो आधा पार्शियली डाइजेस्टेड खाना है ना, इसका नाम होता है कड। बट लेटर द कड एंटर्स टू द माउथ इन लार्ज लम्प्स, स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यू इट, ठीक है। अब थोड़े थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, इसके थोड़े थोड़े से जो लंप होते हैं वो वापस से इस माउथ में आते हैं और वो चबा चबा करके उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर लेती है। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है, रूमिनेशन, ठीक है, दैट इज रूमिनेशन। रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं रूमिनेंट। ये जो ग्रास है जो काऊ खा रही है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा सेल्यूलोज मिलता है, ठीक है। ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। लेकिन इसको जो डाइजेस्ट कर सकता है ना, वो सारी पावर जो है वो ऐसे ही जानवरों के अंदर मिलती है, ह्यूमंस के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर हम लोग ग्रास लाते हैं, जैसे हमारे घर में आती है हरी सब्जियाँ, तो क्या कहती है मम्मी, उनको ज़्यादा देर तक पकाओ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज है, वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, हमारे स्टमक अपसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस कार्बोहाइड्रेट या फिर उस सेल्यूलोज को ज़्यादा पकाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ना, उसको ज़्यादा देर पकाना पड़ता है। लेकिन काऊ जो होती है उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे जैसी, तो वो उस कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर जाती है। Animal like horse, rabbits, etc. have a large sac-like structure called semen between the esophagus and the small intestine, ठीक है। ये आपको छोटा सा एक पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड सीक्टम, ठीक है। ये हमारे ईसोफेगस, ये दिख रहा है आपको एक, दैट इज ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। लेकिन ये किस किस में मिलता है, हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा, जो भी ये खाते हैं ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनमें मिलता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। इस पर्टिकुलर जगह पर क्या मिलते हैं हमको, कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो इस ग्रास को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और सो फार यू लर्न अबाउट एनिमल्स विच possess द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमने उन एनिमल्स के बारे में देखा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन उनका क्या, जिन बेचारों के अंदर माउथ ही नहीं है, वो लोग कैसे खा रहे होंगे खाना। उसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है अमीबा, ठीक है, ये रहा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, पहली बात तो ये एक ही सेल होगा इसमें, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई शेप ही नहीं है, जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, एक तो सेल मेम्ब्रेन होगा, राउंडेड होगा और बहुत ही डेंस होगा, ठीक है। डेंस मतलब घना, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होंगे इन इट्स साइटोप्लाज्म। अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी ही हैं पहले भी, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अगर इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इन अ डिटेल्ड मैनर, ओके। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। तो अमीबा क्या होता है, कभी तो ऐसा है, थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगा, ऐसा पोजीशन कंटिन्यूसली उसकी चेंज होती रहेगी। इट्स शेप एंड पोजीशन, इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये कभी कभी तो बहुत सारी प्रोजेक्शंस देगा और कभी सिर्फ एक ही देगा, ठीक है। ये रहा आपका न्यूक्लियस इसके बीच में। अब इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसका नाम ही क्या होता है, स्यूडोपोडिया।
और फॉल्स फीट मूवमेंट भी कहा जाता है, जो किसके काम आता है, वो फूड को कैप्चर करने के काम आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी उसके पास में फूड है तो उसको देखेगा तो है नहीं, ऑब्वियसली उसके पास में आके नहीं है, उसको सेंस कर लेगा वो खाना मेरे आसपास में है, तो क्या करेगा ना, वो अपनी ये बढ़ा लेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को और बढ़ा लेगा, और इनकेस खाना जैसे यहाँ है तो वो इसको पूरा ऐसे कर लेगा, ठीक है। खाना बीच में आ गया, इसको डाइजेस्ट कर लेगा, इसको अपने टमी के अंदर डाल देगा, स्टमक के अंदर डाल देगा, और क्या करेगा, जितना भी फिर वेस्ट होगा वो अपनी बॉडी के अंदर इसी तरीके से बाहर भी निकाल देगा, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस उस खाने के ऊपर एक्ट करेंगे और खाना डाइजेस्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके, उसकी बॉडी उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेगी। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो उसने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया है वो किसके लिए काम आएगा, ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, अभी एक है, एक का बना कितना, एक का बना दो, इस दो का बना चार, ऐसे करते करते कितने बन गए, चार बन गए, ठीक है। दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द वैक्यूल्स, ठीक है। ये जो अनडाइजेस्टेड खाना रहेगा वो अमीबा बाहर निकाल देगा, एक्सपेल कर लेगा। तो अभी क्या हुआ, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीजेस ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल। ये जो खाना खाना है, डाइजेशन करना है, एनर्जी लेना है और बाहर निकालना है, ये सभी एनिमल, सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, बस किसी के खाने का तरीका अलग है, किसी के डाइजेस्ट करने का तरीका अलग है, ठीक है। इस चैप्टर में यहीं तक ही था। तो आपको कैसा लगा ये वाला चैप्टर, इंटरेस्टिंग तो था। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट आया है, कुछ पार्ट समझ में नहीं आया है, किसी को कुछ और डिटेल में जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं आपको और एक शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। जैसे हमारे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, अगर किसी को उसमें डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर।